हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स में आज हम लोग सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे या सेकंड वीडियो को देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने ये देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड एचसीएफ, कैसे जो है वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग एचसीएफ को यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम का यूज करके कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एलसीएम। ठीक, जैसे आपने एचसीएफ सीखा था क्या कि उसकी डिफिनीशन क्या है, वैसे आज हम लोग एलसीएम की डिफिनीशन सीखेंगे। इसका फुल फॉर्म तो सबको ही पता है, क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जो नहीं जानते वो ये है क्या इसकी डिफिनीशन। इसकी डिफिनीशन ये क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, यही तो आपको सीखना है। एलसीएम इज अ स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by गिवन नंबर। ये इम्पॉर्टेंट है, डिफिनीशन इम्पॉर्टेंट है मेरे, तभी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये डिफिनीशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि एलसीएम इज स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। जो आपका नंबर गिवन है उससे ये डिविजिबल होगा। कौन? एलसीएम। एचसीएफ क्या है बच्चों? एचसीएफ इज अ हाईएस्ट नंबर which डिवाइड द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर होता है उसको डिवाइड कर देता है, और जो एलसीएम है ये गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है बच्चों, कैसे? जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, 8, 16 और 32 इनका एलसीएम आप निकालिए। ठीक है, वही जो बचपन में आप जैसे निकालते थे इनका एलसीएम 8, 16, 32 कैसे निकालते थे? 2 4 जा, 2 8 जा, 2 16 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 1 1। कितना आ गया भाई? ये आ गया सर 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। कितना हो गया भाई? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। इनका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया? 32 आ गया। एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 32 आ गया। अब देखो ये जो 32 नंबर है ये स्मॉलेस्ट नंबर है ऐसा जो इन तीनों से डिविजिबल है। ये 32 क्या है भाई? स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4, 16 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2, 32 से कितना आएगा? 1। ये तीनों गिवन नंबर से क्या है? डिविजिबल है। अच्छा ये छोटा है क्या? बड़ा। जैसे ये मान लीजिए 64 आया, क्या ये 64 इन तीनों नंबर से डिविजिबल नहीं है? है। 8 8 जा 64, 16 4 जा 64 और 32 2 जा 64। मतलब क्या कि ये जो 32 है ये बड़ा नंबर है ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो गिवन नंबर से डिविजिबल है। अब इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिविजिबल है। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए और गिवन नंबर से डिविजिबल हो तो आपको उन गिवन नंबर का एलसीएम ले लो, तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो ये गिवन नंबर से डिविजिबल होगा। कौन डिविजिबल होगा? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम की डिफिनीशन आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, कि एलसीएम जो है एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है, गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम को देखो हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? प्राइम फैक्टर का यूज करके। प्राइम फैक्टर का यूज कैसे करोगे? जैसे 8 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8 है। मतलब इसको लिख सकते हो आप क्या? 2 की पावर 3। और इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4। और इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5। प्राइम फैक्टर आप लोग कर लेते हो, ये प्राइम फैक्टर कर लेना। तो इसका प्राइम फैक्टर ये है। तो प्राइम फैक्टर से कैसे आप एलसीएम निकालोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसमें बड़ी पावर है वही आप ले लीजिए, यही क्या हो जाएगा? एलसीएम। जैसे देखो 2 की पावर 5 क्या है, इसमें बड़ी है, यही क्या हो गया इनका? एलसीएम हो गया 2 की पावर 5। अभी इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। मतलब कल को जैसे मान लो आ गया x इज इक्वल टू a की पावर 3 b²
y इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर बी की पावर 5। अब कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम बिटवीन x एंड y। क्या कह रहे हैं बच्चों? फाइंड एलसीएम x एंड y। तो आप क्या करोगे, अब इसमें जो बड़ी पावर है वही ले लीजिए। तो बड़ी पावर a का देखो कितना है बच्चों, a की बड़ी पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो a क्यूब हो गया। b की बड़ी पावर क्या है, 2 है कि 5 है, तो b की जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है। a क्यूब b 5 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। और HCF पूछा होता तो HCF ऑफ x, y कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। HCF में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, a क्यूब और a स्क्वायर में सर a स्क्वायर है, b की पावर 5 और b स्क्वायर में b स्क्वायर है। ठीक है, तो HCF जो है आप क्या करोगे, HCF में आपको भाई स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। ठीक है, वही प्राइम नंबर जो कॉमन हो दोनों में। ठीक है, ये सब पर a और b आपका क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो यहाँ पे a और b उसमें लिखा रहेगा बुक में कि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो आप क्या करोगे, HCF के लिए छोटी पावर लोगे, LCM के लिए बड़ी पावर ले लोगे, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, LCM बड़ी पावर, तो ये LCM आ गया, HCF छोटी पावर, तो आपका HCF आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लो आपको दो नंबर गिवन है a एंड b, अब उनके LCM और HCF में रिलेशन जान लो, तब चले हम लोग आगे। ठीक, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF फॉर टू नंबर, दो नंबर के लिए, फॉर टू नंबर, दो नंबर है तो उसमें LCM और HCF में क्या रिलेशन है। लेट कर लो टू नंबर, लेट टू नंबर A एंड B, दो नंबर क्या है, A एंड B है। तो जो इनका LCF और HCF में जो रिलेशन है, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या रहेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखें तो दो नंबर का HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा। क्या हम लोग को याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि LCM और HCF में क्या रिलेशन होता है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू LCF इंटू LCM। ठीक है, अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है ये क्या कि जो HCF है वो LCM का मल्टीपल है और जो LCM है वो HCF का मल्टीपल है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये LCM पॉसिबल है, क्या HCF पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे करोगे कि जो LCM होगा वो HCF का फैक्टर होगा या उसका मल्टीपल होगा, ऐसे ही आपका HCF LCM का होगा, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो दोनों एक दूसरे के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, क्या ये रिलेशन याद रहेगा, दो नंबर का HCF और LCM का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको पता ही चल गया। एक बात और देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या जैसे मान लो किसी ने कहा 2 और 3 का LCM बताइए, क्या 2 और 3 का, तो जब आप निकालोगे 2 और 3 का LCM कितना आएगा, 2 और 3 का LCM क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर 2 1 2 3, ये 3 1 3 हो गया, पहले यहाँ पे 3 कर दीजिए, फिर 3 1 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2 × 3 मतलब 6 आ गया। कितना आ गया, 6। यहाँ पे ध्यान दो कि 2 और 3 क्या है, ये प्राइम नंबर है। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। ऐसे ही LCM ऑफ AB आए और लिखा रहे A एंड B को प्राइम नंबर। ठीक, A एंड B को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो होता है जिनका HCF 1 हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो इनका जो LCM होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। जब A और B को प्राइम नंबर थे तो उनका HCF 1 आ रहा था, जब A और B को प्राइम नंबर है तो इनका LCM उन नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है, AB के
बराबर हो जाता है। क्या हम लोग को नहीं याद रहेगा कि एलसीएम आप 2 और 3 थे तो 6 पता ही है। मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया ए और बी, फाइंड द एलसीएम बिटवीन ए एंड बी को प्राइम नंबर, तो आप क्या राइट करोगे, ए बी राइट कर दोगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको भी आप नोट कर लेंगे बच्चों। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द नंबर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ नियरेस्ट वन लाख 10,000 but greater than 1 lakh, which is exactly divisible by, which is exactly divisible by each of 8, 5 and 21, 8, 5 and 21। कैसे करेंगे बच्चों, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि एक नंबर फाइंड आउट करो जो कि इसके नियरेस्ट हो बट 1 लाख से, ये ग्रेटर देन 1 लाख से बड़ा हो, लेकिन which is divisible by each 8, 5 and 21, मतलब गिवन नंबर से डिविजिबल हो। भाई आप जानते हो गिवन नंबर से डिविजिबल होता है तो क्या होता है वो, सर एलसीएम होता है। तो भाई आप क्या करो, 8, 5 and 21 का एलसीएम ले लो। क्या ले लो मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम। एलसीएम लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बचपन से आप सीखते आ रहे हो कि कैसे हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। बस आप ये जान जाओ कि इसका एलसीएम लेना है। तो ये कैसे जान पाओगे, तो मैंने बता ही दिया है आपको, डिफिनीशन से आप बहुत अच्छे से जान पाओगे। डिफिनीशन आप जानते हो, ठीक है। तो डिफिनीशन कैसे, क्या, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई गिवन नंबर, जिसमें भी कह रहे हैं डिविजिबल बाई दिस नंबर, मतलब ये नंबर गिवन है तो गिवन नंबर हो, गिवन नंबर से डिविजिबल हो, तो आपने एलसीएम निकाला, ठीक है। तो 8, 5, 21 का जो एलसीएम आया, कितना आया, वाया 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा, ऐसे करो ऐसे, ये 2, 5, 10 अलग कर लो भाई, 10 आपका अलग हो गया, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, मल्टीप्लाई 7, 12 7 जा 84, कितना आ गया भाई, 840 आ गया। अब देखो, अब इसमें थोड़ा कलाकारी होगी, क्या ये नंबर इसके अबाउट है, क्या 1 लाख से ग्रेटर है, नो सर, ये तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपको तो क्या करना है, इससे बड़ा चाहिए और इसके आसपास चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है, ये जो आप एलसीएम लाए हो, इससे इसको डिवाइड कर दो, तो जो रिमाइंडर आएगा, मतलब पहले डिवाइड करो। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके करीब पहुंच पाएंगे। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 840, ठीक। चलिए भाई, 1 टाइम्स गया है 0, यहाँ पे 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 10 में 2, फिर ये आपका 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 8 3 जा 3 4 जा 12, 1 आ गया 25, ये कितना है भाई, 8 आ गया। यहाँ पे बस कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 0 कॉपी कर लो, ठीक है कि नहीं।
अब यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। अब क्या करेंगे भाई, अब आप जानते हो, क्या जानते हो, अब तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, लेकिन इसमें आपको पॉइंट नहीं लगाना है। फिर क्या करना है, अब जो ये रिमाइंडर आया है, अब जैसे मान लो कोई कह रहा है 17 ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसको डिविजिबल करना है तो क्या करो, 3 5 या 15 आगे 2, ये जो रिमाइंडर है इसको अगर माइनस कर दोगे इसमें 17 में से, तो जो गिवन नंबर आएगा वो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्या कि अगर आपका कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो उसको डिविजिबल करने के लिए चेक कर लो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, वो उसको माइनस कर दीजिए तो अपने आप वो नंबर डिविजिबल हो जाता है। ऐसे यहाँ पे से क्या, अब जैसे मान लो आपको ऐसा नंबर चाहिए जो इसके पास हो और इन नंबर से डिविजिबल हो, अगर इससे डिविजिबल है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या मैंने कहा बच्चों, अगर मान लीजिए आपको ये पता करना है, आपको ऐसा नंबर चाहिए कि जो इसके पास में हो और इससे डिविजिबल हो, अगर इससे होगा तो इससे 100% डिविजिबल होगा। तो मैंने पहले क्या किया, ये नंबर लेके इससे डिवाइड कर दिया। हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे डिवाइड हो जाए। तो देखो आपने जब डिवाइड किया तभी तो ये तो डिवाइड नहीं है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर मतलब डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब इसी रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दो, जैसे 17 देखो 3 से डिविजिबल है नहीं, लेकिन ये जो रिमाइंडर आपका 2 आया है इसको माइनस कर दीजिए तो क्या डिविजिबल नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक ऐसे यहाँ पे भी होगा। ठीक, क्या करो आप 1,10,000 में से किसको माइनस कर दो, 800 को, तो जो आपका नंबर आएगा यहाँ पे कितना है, 10 में से 8 गया, 2 आ गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये जो नंबर है 1,09,200। अब ये जो आपका नंबर है ये देखो 1 लाख से ग्रेटर है। अब इन लोग को डिवाइड करोगे तो अपने आप क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर हो गया वो क्या हो गया, 1,09,200, ये आंसर आ गया। कैसे करना है एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि ये इस टाइप का अभी आप बहुत कम क्वेश्चन किए होगे, पहली बार कर रहे होगे, तो इसको अच्छे से समझ लो। क्या पहली बात, कैसे जानोगे कि HCF लेना है कि LCM, तो यहाँ पे लिखा गया है व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच, मतलब इन लोग से डिविजिबल है तो ये गिवन नंबर है। तो हम लोग जानते हैं जो गिवन नंबर से डिविजिबल होता है वो LCM होता है। तो पहले आप इस नंबर का LCM लोगे, LCM निकाले, ये आया, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि इससे ग्रेटर होना चाहिए 1 लाख से, तो ये 1 लाख से ग्रेटर नहीं है, कह रहे थे इसका नियर अबाउट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है बड़ा नंबर, इससे क्या करो, ये इससे डिवाइड करो, ये डिवाइड आया लेकिन डिविजिबल तो है नहीं भाई, रिमाइंडर आ गया, लेकिन आपको डिविजिबल करना है। अच्छा, ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए, अगर इससे कोई नंबर डिविजिबल हो जा रहा है तो ये इससे अपने आप हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इससे आपको डिविजिबल कराना है तो आप पहले इससे करा दीजिए। अब आपने देखा कि ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, 800 रिमाइंडर आ गया, जो आपका रिमाइंडर आया वो माइनस कर दोगे तो गिवन नंबर जो आएगा वो इससे डिविजिबल होगा, तो ऑटोमेटिक इससे भी डिविजिबल हो जाएगा। अब ये नंबर जो है इन तीनों नंबर से डिविजिबल भी है और इससे ग्रेटर भी है, इसके पास है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो एक और क्वेश्चन करें तब आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन इसमें राइट किया गया है। अब आप इसको रीड करो, अच्छे से देखो कर पा रहे हैं नहीं। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाई, इनके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 7 आ रहा है ईच केस में। सर हर एक केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। देखो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जब भी आए थोड़ा थोड़ा लगता है, मतलब कि 80% चांस है कि LCM ही लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये लिखा है व्हेन डिवाइड बाई गिवन, मतलब इस नंबर से डिवाइड हो, मतलब गिवन नंबर से डिविजिबल हो, तब आप 100% श्योर हो जाना कि आपको LCM ही लेना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, डिवाइडेड बाई दिस मतलब गिवन नंबर, तो गिवन नंबर से भाई जो डिवाइड होता है वो LCM होता है। ठीक है, अच्छा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं 7 लाना है, तो पहले हम लोग इसका LCM लेंगे। LCM आप कितना, 35, 56 और 91, इनका LCM लो। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है। अच्छा
कैसे जानोगे कि इनका एलसीएम लेना है? तो समझ गए ना, कैसे जान पाए किसका एलसीएम लेना है? क्योंकि सर जी यहाँ पे डिवाइड बाय गिवन नंबर है, इस नंबर से डिवाइड मतलब ये तो गिवन नंबर हो गया, गिवन नंबर से डिवाइड है, ले लो भाई एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे 2 से चला जाएगा तो 2 से ले जाओ। एलसीएम आप लोग निकाल लोगे, जल्दी जल्दी निकाल भी लो है। तो कितना आ गया भाई? एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91 कितना आएगा? 2 × 2 × 2 × 5 × 7 × 13 है, 3 बार 2 है और ये है। अब भाई इनका मल्टीप्लाई 10 तो बाहर कर लो, ये 2 2 जो 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13 और 10 को मैंने अलग कर दिया, ठीक, क्योंकि जानते 10 का 0 चिपका देना है। 2 2 जो 4 हो गया, ये 7 आ गया इसे, 7 4 जो 28 मल्टीप्लाई 13 × 10, 13 8 जा 104, 10 आ गया, 13 2 जा कितना 26, तो 10 है तो 36, ये 0। तो जो इनका एलसीएम आया कितना आ गया? 3640 आ गया, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, इसका कितना आएगा मल्टीप्लाई 3640। ये तो मैं आपको मल्टीप्लाई करने की स्टाइल बता रहा था कि पहले आप ये 5 2 10 अलग करके फिर छोटे छोटे करोगे तो आ जाएगा, एक जैसे चाहे जैसे भी करो मल्टीप्लाई करो तो ये तो आना ही है, ये आ जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नंबर आया 3640, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। इन गिवन नंबर से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, मतलब हो जाएगा, हो ना जाए हो जाता है, ठीक है। तो गिवन नंबर से डिविजन, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। जब आप इन नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। क्या आपको रिमाइंडर 0 लाना है? ना सर, लीव रिमाइंडर ऑफ ईच 7 रिमाइंडर लाना है। अभी आप जानते थे, क्या जानते थे? अभी जब मैंने आपको कहा कि 17 को अगर 3 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, ये जो रिमाइंडर आया है इसको इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जो नंबर ये 15 आएगा ये डिविजिबल है, इसको क्या करना है? डिविजिबल है। अगर मैं कहूँ कि इस 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो अब तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, लेकिन आपको रिमाइंडर 2 लाना है। अगर मैं कहूँ कि 3 को ऐसे नंबर जो है जिसमें रिमाइंडर 2 आएगा तो इस 15 में ये 2 ऐड कर दो। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। मतलब हम लोग जो माइनस कर रहे थे अब उसी को प्लस कर देंगे। तो इसमें रिमाइंडर कितना लाना है? 7 लाना है। तो इसमें 7 क्या कर देंगे आप? प्लस कर देंगे। जो रिक्वायर्ड नंबर है आपका, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 3640 प्लस 7, तो 3647 आंसर आ जाएगा। अब क्या है? अब इसको 35 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आए। अभी तक 0 आ रहा, अब 7 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने 7 प्लस कर दिया। वैसे इसमें जैसे आपने 1 प्लस करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 2 प्लस करोगे तो 2 आएगा, जब 3 से डिवाइड करोगे तब। ठीक है, ऐसे इसमें भी है। अगर 5 ऐड कर दोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, 7 ऐड कर दोगे तो 7 आएगा। ईच केस में अब 7 ही आएगा। जाहिर से करो, जाहिर से ये नंबर आ जाएगा। क्या हम लोग समझ पाए कैसे करना है? ठीक है, तो डिविजिबल बाय गिवन नंबर तुरंत समझ जाना कि एलसीएम लेना है। लेकिन हाँ, ये पता रहे कि जो एलसीएम आएगा इन लोग से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन इसमें कह रहे थे कि रिमाइंडर 7 लाना है, तो 7 आप प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको आ ही गया होगा। अब कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए। अब आप बहुत आराम से सेकंड क्वेश्चन को कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेकंड क्वेश्चन ये है सेकंड क्वेश्चन आपका। कह रहे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मन में ख्याल आया एलसीएम लेना है, लेकिन कभी ऐसे नहीं कि स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम ही होगा। थोड़ा आगे भी क्वेश्चन पढ़ोगे तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, 80% चांस रहता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाई 17। जब आप 17 इंक्रीज कर रहे हो तब इन लोग से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है। तब इन लोग से क्या हो रहा है? एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ, मतलब गिवन नंबर से।
तो जो गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है वो होता है इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 2 जा 4, फिर इसमें आया 1, हो गया 12, हो गया 2 6 जा 12, ये 0 आ गया। 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 3 जा 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, 2 6 जा 2 5 जा, 3 से आ जाओ, ये तो नहीं जाएगा, 3 3 जा 3 9 जा, 3 1 जा 3 3 जा, 5 से और 13 से कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम ऑफ, पहले छोटा नंबर लिख दे रहा हूँ, 4 6 8 कामा 5 2 0 इज इक्वल टू 1 2 3 3 3 2 5 and 13, 5 and 13 मल्टीप्लाई, फिर वही स्टाइल 5 और 2 को अलग कर लिए, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 ना, 2 2 जा 4, 3 6 जा 9, 4 जा 36, ये 13 बचा और 10 बचा, 13 6 जा 78, 7 आ गया, ये 13 3 जा 39, 40 46, ये 0 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया 4 6 8 0। ठीक है, अब देखो क्या, देखो कि जो इनका एलसीएम आया, इसको हटा दो, मल्टीप्लाई आप कर लोगे, जो इनका एलसीएम आया, दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो इनका एलसीएम आया 4 6 8 5 2 0 का, वो क्या आया, ये है। अब आप सोचिए अपने दिमाग से, क्या इन दोनों का जो एलसीएम आया, ये इन दोनों से क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी ये तो पहला था, सॉरी ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच विल इंक्रीज, आपको छोटा नंबर बताना जिसको 17 इंक्रीज करो तब इनसे डिविजिबल हो, तब इन नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। 17 ऐड करने पे, क्या इसको 17 आप इंक्रीज करोगे तब डिविजिबल होगा, ना सर, इसको जब इंक्रीज ना करो तब, अब यही नंबर है तब ये डिविजिबल है, किससे, इससे। लेकिन क्वेश्चन में करें ना, ये ना बताओ कि इससे डिविजिबल, जब 17 इंक्रीज करो तब डिविजिबल हो, तो इसका मतलब क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इसमें 17 ऐड करोगे कि माइनस करोगे, रिक्वायर्ड नंबर जो इन्होंने पूछा है क्या करोगे बताओ, 17 ऐड की माइनस, मेरे प्यारे बच्चों 17 माइनस कर दो, क्यों, अभी बता रहा हूँ, 10 में से 7 3, यहाँ पे 7 में से 1 6 4 6 4, ठीक है, 4 6 6 3, देखो क्यों, इसलिए ये जो नंबर है, अब इसको 17 इंक्रीज करोगे, मतलब इसमें जब 17 प्लस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और ये जो नंबर है इन दोनों से डिविजिबल है। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्या उन्होंने कहा था 17 इंक्रीज कर दो तब गिवन नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन हमने जब एलसीएम लिया, या जब आपने एलसीएम लिया, तो ये ऐसा नंबर आया कि बिना इंक्रीज किए ही ये डिविजिबल है। अब इसको इंक्रीज कर दोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, अभी देखे थे ना, इंक्रीज मतलब प्लस कर रहे हो, तो जितना प्लस करोगे उतना ही रिमाइंडर आएगा। लेकिन आपको तो नहीं, रिमाइंडर नहीं लाना है, रिमाइंडर तो 0 ही लाना है। तो इसमें से 17 माइनस करो, माइनस के अब ये नंबर आया, अब इस नंबर में 17 प्लस कर दोगे तो ये नंबर मिलेगा जो कि इन लोग से डिविजिबल है, ठीक। तो सीधी सी बात, इंक्रीज के लिए कह रहे थे, पहले एलसीएम ले लो, जितना इंक्रीज कहेंगे उतना माइनस कर दो, तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई अब आप लोग को, तो जान पाओगे कब कैसे क्या करना है, ठीक है। डिफिनीशन अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे एलसीएम के पता हो गया कि गिवन नंबर से डिविजिबल होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ये सब जानते रहो तो करोगे। चलो और एक आध प्रॉब्लम करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करें, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, मतलब आपको ऐसा छोटा नंबर बताना है जो 1 to 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको शामिल में करना है, इनसे डिविजिबल हो। अब आप समझ गए भाई, गिवन नंबर से डिविजिबल मतलब
LCM। इन लोग का क्या ले लोगे? LCM ले लोगे। तो जो नंबर आएगा वो इन लोग से डिविजिबल होगा, छोटा भी होगा। और जब आप LCM निकालोगे तो आप देखोगे 2520 आपको मिलेगा, इसका आंसर है। LCM निकाल लेना, बहुत अच्छे से आएगा। बस अब आपके लिए सब क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं, आप तुरंत ही कर लोगे। डिविजिबल बाई आया ना तो सोचना पड़ा कि CF ले कि LCM, डिविजिबल बाई LCM तुरंत ले लो, आ जाएगा, कर लोगे। चलो ठीक है, अब आप लोग इतना करिएगा। एक में HCF पढ़े, इसमें LCM। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोनों का मिक्सअप आएगा, क्योंकि थोड़ा आप अच्छे से और जान पाओगे क्या भाई LCM क्या भाई CF है। जान तो रहे हो, देखो इसमें लगा पा रहे हो कि नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा।